एक बार एक अमीर इंसान का बच्चा बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। वो इतना बिगड़ जाता है कि वो अपने घर के पैसों को आग लगाने लग जाता है। वो इतनी ज्यादा फिजूल खर्ची करने लग जाता है, कभी कुछ ले आता कभी कुछ ले आता है। वो अपने पापा के कमाए हुए पैसों को बर्बाद करने लगता है। उसके पिताजी सोचते हैं कि अगर ये इसी तरह से फिजूल खर्ची करता रहा तो ये तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये जो दौलत और पैसा मैंने पूरी उम्र मेहनत करके कमाया है, ये उन पैसों को बर्बाद कर देगा। वो आदमी अपने बेटे को सही रास्ता दिखाने के लिए एक तरकीब सोचता है। वो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है, बेटा अब तुम 22 साल के हो चुके हो, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम पैसे कमा सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं काम पर जाया करूँ तो तुम भी मेरे साथ घर से निकला करो और कुछ काम करके पैसे कमाया करो। हाँ, एक बात याद रहे कि जिस दिन तुम पैसे कमा कर ना लाए उस दिन तुम्हें घर में खाना नहीं दिया जाएगा। उस लड़के के पास अपने पिताजी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है, तो उसे मजबूरन उस बात को मानना पड़ता है। अब अगले दिन जब वो लड़का सुबह उठता है तो उसे अपने फादर की बात याद आती है कि मुझे पैसे कमाने तो जाना पड़ेगा वरना मुझे रात में खाना नहीं मिलेगा। तो लड़का क्या काम करता है कि अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि माँ मुझे कुछ पैसे दे दो। माँ उसे 2000 का नोट देती है और कहती है कि जब शाम को पिताजी आए तो उन्हें दे देना। तो जब शाम को उसके फादर घर आते हैं तो वो लड़का जाता है अपने पिताजी के पास और कहता है कि पिताजी ये मैंने आज 2000 रुपए कमाए। तो उसके पिताजी क्या करते हैं कि वो 2000 का नोट लेते हैं और उसे चिमनी में फेंक देते हैं। वो नोट पूरा जल जाता है और उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सोचता है कि मेरे पिताजी के पास तो इतनी दौलत है, 2000 का एक नोट जल गया तो क्या हो गया। अब अगले दिन वो लड़का फिर से अपनी माँ के पास जाता है और उनसे पैसे मांगता है। माँ उसे दोबारा से 2000 रुपए दे देती है। जब शाम को उसके पिताजी घर वापस आते हैं तो वो उन्हें 2000 का नोट दे देता है और कहता है पिताजी मैंने आज ये कमाया है। वो आदमी दोबारा से उन पैसों को चिमनी में फेंक देता है। वो नोट पूरा जल जाता है पर उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके पिताजी जब ये देखते हैं कि इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो ये बात समझ जाते हैं कि जरूर कोई इसकी मदद कर रहा है। वो आदमी उस लड़के की माँ के पास अपनी वाइफ के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने पैसे दिए थे। तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ आया था मेरे पास वो पैसे मांगने और वो बच्चा है कहाँ कमाने जाएगा। वो आदमी अपनी वाइफ को स्ट्रिक्टली मना कर देता है कि अब अगर तुमने उसे पैसे दिए तो हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा। वो लड़का दोबारा से माँ के पास जाता है और पैसे मांगता है पर माँ इस बार उसे पैसे देने से मना कर देती हैं। वो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है कि अब अगर उसने शाम को पिताजी को पैसे नहीं दिए तो रात में उसे खाना नहीं मिलेगा। तो वो लड़का जाता है अपने बड़े भाई के पास और कुछ पैसे मांगता है। तो बड़ा भाई उसे कुछ रुपए दे देता है और शाम को जब पिताजी घर आते हैं तो वो उन रुपए को अपने पिताजी को दे देता है। पिताजी फिर से उन पैसों को लेते हैं और चिमनी में फेंक देते हैं। उस लड़के के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। उसके पिताजी समझ जाते हैं कि इसकी फिर से किसी ने मदद की है। अब वो आदमी अपने बड़े लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने पैसे दिए थे। तो उसका बड़ा लड़का बताता है कि वो मुझसे कुछ पैसे मांग रहा था इसलिए मैंने उसे दे दिए। उसके पिताजी उसे स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि अब तुम उसे पैसे नहीं दोगे। अब अगले दिन वो लड़का फिर से जाता है अपने बड़े भाई से पैसे मांगने। इस बार बड़ा भाई उसे मना कर देता है पैसे देने के लिए। अब वो फिर से परेशान हो जाता है कि अगर शाम को पिताजी को पैसे नहीं दिए तो पिताजी मुझे खाना नहीं देंगे। तो वो लड़का जाता है अपनी छोटी बहन के पास और उससे कहता है कि तुम्हारे पास बहन कुछ सेविंग्स होंगी, मैंने तुम्हें रक्षाबंधन में कुछ पैसे दिए थे, मुझे उसकी जरूरत है। बहन तो बहन होती है, वो दे देती है भाई को पैसे। अब शाम को जब पिताजी घर आते हैं तो वो उन पैसों को पिताजी को दे देता है। पिताजी फिर से उन पैसों को चिमनी में फेंक देते हैं। उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके पिताजी फिर से समझ जाते हैं कि ये पैसे भी ये कमा कर नहीं लाया है, किसी से मांग कर लाया है। अब वो अपनी छोटी लड़की के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इसे पैसे दिए थे। तो वो बताती है कि हाँ ये मुझसे पैसे मांग रहा था इसलिए मैंने दे दिए थे। वो लड़की को स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि अब तुम इसे पैसे बिल्कुल भी नहीं दोगी। अब अगले दिन वो फिर से अपनी बहन के पास आता है पैसे मांगने, पर इस बार बहन उसे मना कर देती है पैसे देने से। अब वो लड़का परेशान हो जाता है कि अब वो पैसे किससे मांगे। ना माँ पैसे देती है, ना भाई पैसे दे रहा है, ना बहन पैसे दे रही है। अब उसे मजबूरन बाहर जाना पड़ेगा और पैसे कमाना पड़ेगा। तो लड़का जब घर से बाहर निकलता है तो उसे एक कंस्ट्रक्शन फील्ड दिखाई देती है। वो वहां पर जाता है और एक बिल्डर से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल सकता है। तो बिल्डर उसे बताता है
कि काम तो मिल सकता है पर ये ईंटें और ये सीमेंट की बोरियां तुम्हें ऊपर रखनी पड़ेंगी, क्या तुम रख पाओगे? तो वो कहता है हाँ सर मैं रख लूंगा। तो वो सुबह से शाम तक उन बोरियों को और उन ईंटों को नीचे से ऊपर रखता है। काम खत्म हो जाने के बाद वो बिल्डर उसे मात्र 200 रुपए देता है। वो 200 रुपए लेकर घर जाता है। उसके कपड़े पूरी तरह से गंदे हो चुके होते हैं और आज वो लड़का अपने पिताजी के बाद घर पहुंचता है। उसके पिताजी उसे देखते हैं और समझ जाते हैं कि आज जरूर मेहनत करके आया और काम करके आया है। वो लड़का अपनी जेब से 200 रुपए का नोट निकालता है और अपने पिताजी को दे देता है। पिताजी उस नोट को चिमनी में फेंकने जा ही रहे होते हैं कि वो लड़का अपने पिताजी का हाथ पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि नहीं पिताजी, ये पैसे मैंने सुबह से शाम तक मेहनत करके कमाए हैं। इस पैसे को कमाने के लिए मेरी कमर टूट गई है। आप इस पैसे को ऐसे नहीं जला सकते हैं। उसके पिताजी उसे बोलते हैं कि मैं भी तो तुझे यही समझाना चाह रहा था कि ये जो दौलत तुम बेफिजूली उड़ा रहे हो, जो मेरी दौलत को तुम बर्बाद कर रहे हो, इसे कमाने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें पैसे की असली वैल्यू पता चल गई है। अब तुम जान गए हो कि पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने माँ बाप का पैसा उड़ा रहे हैं, आग लगा रहे हैं उन पैसों को, क्योंकि उन्हें उस पैसे की सही वैल्यू नहीं पता है और तब तक नहीं पता चलेगी जब तक कि वो खुद नहीं कमाएंगे। आप लोगों ने बिल गेट्स का नाम तो सुना ही होगा। वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी जायदाद है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी। उसका कोई भी शेयर मेरे बच्चों को नहीं जाएगा। अगर वो मेरे बच्चे हैं तो वो मुझसे कई गुना ज्यादा दौलत कमा लेंगे। हम में से ज्यादातर लोग अपना टाइम सोशल मीडिया पर बिताते हैं। वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इन सब चीजों पर अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं, मोबाइल गेम्स खेलते हैं और इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी लाइफ के बारे में, अपने कैरियर के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता उन्हें। फाइनली आपको मैसेज समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।